हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के। आज तो मैं इन खूबसूरत पहाड़ों से नहीं बोलूँगा क्योंकि इन पहाड़ों को आग के हवाले कर दिया गया है। गांव के ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं पहाड़ों में ना, जो आ, प्रकृति से हमेशा कुछ लेते रहते हैं और प्रकृति को वापस देने के लिए कभी उनसे एक पेड़ तो लगाया नहीं जाता, लेकिन और भी प्रकृति को आग के हवाले कर देते हैं। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के धूर्त लोग पहाड़ों में अभी भी मौजूद हैं, जो हमेशा पहाड़ों को जलाने का काम करते हैं। तो ये देखो, जंगलों की हालत देखो आग से कैसे हो रही है। तो वैसी इतनी गर्मी है और ऊपर से इतनी भयंकर आग, तो क्या हाल होगा गर्मी का पहाड़ों में, बताओ। ये देखो ऐसी हालत है। कौन समझाए इन लोगों को जो प्रकृति से इतना लेने के बावजूद भी नुकसान पहुंचाते हैं प्रकृति को। एक पेड़ लगाने की तो उनकी हिम्मत होती नहीं है, एक पेड़ लगाने की ऊँच नहीं होती ऐसे लोगों को ना। वो सिर्फ आग लगा के पेड़ों को जलाने का, और घरों के आसपास इतनी आग लगाने का उनको इतना शौक़ होता है। ये देखिए आप, इतने बुरी हालत है यहाँ से भी। और इस साइड से देखो कितनी तेज़ आग आ रही है यहाँ से। देखो ये हालत है पहाड़ के भाई, ऐसी हालत है पहाड़ के। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। मैंने कहा भाई दिखा देता हूँ आपको पहाड़ों के लोगों की हकीकतें, पहाड़ों के लोगों की सोच। गांव में ऐसी सोच रखते हैं लोग ना, हरे भरे पहाड़ों को, हरे भरे पेड़ पौधों को जानबूझकर जलाते हैं। तो इनको प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। जैसे ये जंगली बेजुबान जानवरों के, चिड़ियों के बच्चों को, घोंसलों को तबाह कर रहे ना, वैसे प्रकृति इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनको भी इसका परिणाम मिलेगा ही, और इनको प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी ऐसे लोगों को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये देखो जंगलों की हालत आग लगा के कैसे कर दी है। ये जंगल नहीं है, ये गाँव के पास का एरिया है देखो। और लोगों की गाड़ियाँ वगैरह रोड में ऐसी खड़ी रहती हैं। तो दुष्ट टाइप के कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग पहाड़ों में मौजूद होते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को, प्राकृतिक आपदाओं को अपने हाथ से जन्म देते हैं। ये देखो घरों के जो नज़दीक वाला जंगल है, जंगल भी नहीं है ये, खेती वाला एरिया है, तो बंजर पड़ गई है ज़मीनें, अब करने वाला कोई नहीं है। तो उस चक्कर में ये ज़्यादातर इधर पेड़ पौधे ही हैं, घास वगैरह झाड़ियाँ हो गई हैं, जबकि ये घरों के नज़दीक वाला एरिया है। तो देखो आग लगा के ये हालत कर रखी है पहाड़ों की। पूरे पहाड़ों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसे ऐसे लोग चारों तरफ से आग लगा रखी है। इस साइड को ऊपर की ओर घर होते हैं हमारे, ये देखो नीचे से भी आग लगा रखी है, और यहाँ इस तरफ से भी, दोनों साइडों से गांव के दोनों ओर से आग लगाई हुई है। तो ऐसे लोगों को कौन समझाए भाई। इन जंगलों में, इन झाड़ियों में कई जंगली जानवरों के बच्चे होते हैं, और उनके निवास होते हैं, और जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, जंगली मुर्गियाँ होती है दुनिया भर की यहाँ, और चिड़ियों वगैरह के घोंसले होते हैं, और इस सीज़न में उनके अंडे देने और बच्चे होने का टाइम हो रहा होता है। तो ऐसी हालत में उनके देखो, उनके परिवार उजड़ गए होंगे। ये देखो ऐसी आग में वो बेचारे सब झुलस गए होंगे, सब जल गए होंगे। तो ऐसी जब वो आग लगाने वाले भी झुलसते ना उन बच्चों की तरह, उन बेजुबान जानवरों और चिड़ियों की तरह, तो उनको भी अकल आती। क्योंकि देखो ऐसी हालत हो जाती है उनके ना, जल के मतलब एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है आजकल, धूप, ये मई का महीना है, इतनी गर्मी, वैसे ही ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, और आग लगाने से, चंद अपने फ़ायदे के लिए आग लगाने से और प्रकृति का क्या नुकसान कर दे रही है। देखो पूरा धुआं धुआं हो गया नीचे से, इतनी भयंकर भीषण आग लगी हुई है। और दोपहर का समय है, ये देखो एक तो इतनी तेज़ धूप है, और ऊपर से ऐसी आग लगा रखी है पहाड़ों में। देखो ये हालत है हमारे पहाड़ों के लोगों के खुद से। ये कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, ये मानव जनित आपदाएं हैं भाई, जिनको इंसान खुद जन्म देता है, खुद से आग लगाता है, खुद नुकसान पहुंचाता है पहाड़ों को, इन हरे भरे जंगलों को, पेड़ पौधों को। इतने ठंडी हवा पहाड़ों में मिलती है। ये देखो पहाड़ों में ठंडी हवा और पानी ठंडा पानी पीने के लिए मिलता है। जब ऐसी घटनाएं जब अपने हाथ से इंसान लगाएगा तो फिर क्या होगा बताइए। ऐसी हालत हो रही है, आग की लपटें यहाँ तक आ गई है, देखो यहाँ तक पहुँच गई है आग। अभी ये देखो ये ऊपर आ गई है, नीचे जंगल जल के अब ये ऊपर जो खेत हैं वहाँ तक पहुँच गई है ये आग। तो ऐसी हालत है पहाड़ों की भाई आजकल। एक तो इतना
टेम्परेचर वैसे ही इतना ज़्यादा है, इतनी तेज़ गर्मी है। और यहाँ भी लगी हुई है आगे देखो, एक तो उस साइड से आ रही है, चारों तरफ से आ गई है अब तो। ये देखो, एक तो उस साइड से आ रही है, दूसरा नीचे वाली जो आग थी वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखो खेत में आ गई है, ये पास के खेतों में आ गई है। और इस साइड से भी, इधर वाले एरिया से भी ये आग आ चुकी है। देखो भाई, यहाँ से भी आ रही, पूरा भयंकर तरीके से आग लगी है इस साइड भी। ये देखो, हालांकि चीड़ के जंगल होते हैं पहाड़ों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीड़ के जंगलों में से जो पिरूल निकल रहा है वो पिरूल खुद ब खुद जल रहा है, उसमें खुद आग लग रही है, ऐसा नहीं है। इसमें आग इंसान ही लगाते हैं। कुछ गांव के दुष्ट लोग जो अपने चंद फ़ायदों के लिए, चाहे वो लकड़ी, सूखी लकड़ी उनको चाहिए होती है, या फिर उनको हरी घास चाहिए होती है। हरी घास तो वैसे भी हो ही जाती है, तो उस चक्कर में ये लोग ऐसी आग लगा देते हैं, जंगलों के आग के हवाले कर देते हैं भाई। ये देखो, ऐसी आग अगर उन